जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर की क्लास का आगाज़ नंबर टू टेंस से करेंगे। और नंबर टू टेंस और जिसका नाम है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी, नंबर टू ही पहले क्यों? इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम लोग नंबर टू करेंगे, नंबर थ्री, देन नंबर फोर, देन नंबर सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एलेवन एंड ट्वेल्व। फिर हम लोग वन एंड टू करेंगे, और जब मैं वन एंड टू करवाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि मैंने नंबर टू से क्यों स्टार्ट किया। अच्छा जी, एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जब भी हम लोग कोई भी टेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम ये तीन चीज़ें एक पैटर्न में लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। और नेक्स्ट चीज़, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के ऊपर। और जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के उर्दू के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे, फिर मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा बात करूँगा। ले जी, इसको स्टार्ट करते हैं। और किसी भी टेंस को करने से पहले आपको उसके बारे में तीन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। नंबर वन, उसकी पहचान, कि उसकी पहचान क्या है। लेट मी राइट हियर द वर्ड पहचान। तो पहचान का आपको पता होना चाहिए कि उस टेंस की पहचान क्या है। नंबर टू, आपको उस टेंस में यूज़ होने वाली जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उसका पता होना चाहिए। ठीक है। और नंबर थ्री, उस टेंस में जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होने वाली है उसके बारे में पता होना चाहिए। लेट मी राइट हियर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तीन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। चलें इनको बारी बारी देखते हैं ये क्या है। ले जी, इस टेंस में जो आपकी पहचान होगी, ठीक है, इस टेंस की जो पहचान होगी वो कौन सी होगी जी? रहा है, रही है और रहे हैं। ये पहचान होगी जी। सेकेंडली, जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैं याद रखिएगा, किसी भी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ना, इसको मैं ना एज ए कील के तौर पे इस्तेमाल करता होता हूँ समझने के लिए। जैसे दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए हम कील इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का भी पर्पज़ यही होता है कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। अब दो चीज़ों को जोड़ना है आपने, ठीक है, और उनको जोड़ने के लिए आपको कील की ज़रूरत होगी। और जब कील की बात आए तो फिर हम ये भी कहते हैं कि कील फिर डिफरेंट साइज़ के होते हैं। और जो इस टेंस में जो कील लगेंगे वो तीन साइज़ के होंगे, ठीक है। वो इज़ है, नंबर टू एम है, नंबर थ्री आर है, ठीक है। अब कील हैं तो भाई वो डिफरेंट साइज़ की लकड़ियों के साथ लगेंगे। जो इज़ है वो ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, और सिंगुलर नेम वाहिद नेम के साथ लगेगा। इनके साथ आपका जो इज़ है वो लगेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एम की। तो एम किसके साथ लगेगा? चल, एम आई के साथ लगेगा हमेशा, ठीक है। और जो आर है ये वही, दे, यू, और प्लूरल नेम
जमा नाम के साथ लगेगा। इसकी भी यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो जमा नाम के साथ लगेगा, प्लूरल नेम के साथ लगेगा। जी, अब थर्ड नंबर पे बात आ जाती है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखिएगा, किसी भी टेंस में जब रहा आ जाएगा ना, उर्दू के किसी भी जुमले में आप रहा देख लें तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई लगा दीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, ठीक है। चलें अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं मिसाल लेता हूँ, अली स्कूल जा रहा है। चलें अब इसकी पहचान अगर आप देखें कि इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, तो रहा है ये पहचान शो करता है कि भाई ये कौन सा टेंस है जी, ये आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन करनी है और मैंने आपको बताया है कि जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब की और वर्ब की फॉर्म, और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन करने के लिए हम लोग दरम्यान में की लगाएंगे, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का नाम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ज़रा उर्दू में पहले देख लें आप, सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट काम करने वाला अली है। उसके बाद वर्ब क्या है जी, अली क्या काम कर रहा है, वो जा रहा है। तो जा आपके पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर आप इसको जो वर्ब टेस्ट आपको बताया था उसके मुताबिक भी अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें से जा क्या है, वर्ब है या नहीं, और स्कूल आपके पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। चलें अब इसकी ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट अली है तो अली, फिर अली सिंगुलर है, अली क्या है, सिंगुलर है, तो अली के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब इज़ है, क्योंकि इज़ आपको बताया था ना, ही शी इट वाहिद नाम के साथ सिंगुलर नेम के साथ, तो अली सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोगों ने इज़ लगा दिया, अली इज़। फिर उसके बाद वर्ब, तो गो ये वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी, अली स्कूल जा रहा है इसकी। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, जैसे हमने उर्दू में सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट देखा था, इंग्लिश में भी देखते हैं कि अली क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। ये आपके पास क्या हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये आपके पास वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये आपके पास क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। देन व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, टू क्या है, टू जस्ट लाइक जैसे सुर्खी पाउडर नहीं होता वैसे ही है, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए आप यही याद रखें कि टू कहीं जाना हो तो हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे टू के काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं, वो हम लोग नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे ग्रामर के अंदर और एडवांस ग्रामर के अंदर, लेकिन अभी आप अपने माइंड में यही रखें। तो अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैं आपको बताता हूँ, वो आप अपने माइंड में याद रख लीजिएगा, ताकि हम लोग उनको आसानी से मैं उनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस बनाया करूँगा, ताकि आपको अच्छे से पहले रूल्स की समझ आए। फिर हम लोग रूल्स की प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे जी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो कैब की तरफ जाएंगे, फिर स्पेल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते, मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता ना, मैं नहीं चाहता कि आप साथ में रूल्स की भी, टेंसेस की रूल्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हों, नेगेटिव टेंसेस को भी देख रहे हों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख रहे हों, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव को भी देख रहे हों, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैब भी तैयार कर रहे हों, स्पेलिंग भी देख रहे हो, एक खिचड़ी बन जाती है। नहीं, मैं एक तरतीब के साथ चलूँगा, आपको पहले मैं रूल्स की प्रैक्टिस करवाऊँगा, देन आगे फर्दर हम मूव करते जाएंगे। तो ये कुछ वर्ब्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनसे मिलती जुलती, बस इन्हीं से मिलती जुलती, ये 5-7 वर्ब्स हैं, इनसे मिलते जुलते मैं सेंटेंसेस बनाया करूँगा एज ए एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास
जो पहली वर्ब है वो आपके पास आ जाएगी जी। या ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको लाइन टूल की मदद से बना लेते हैं। चलें जी, अब ठीक रहेगा। चलें जी, तो फर्स्ट आपके पास जो वर्ब आती है वो गो ही है, ठीक है, गो, जाना। तो ये क्या हो जाएगी फिर आपके पास वेंट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो आपकी टेंस आती, आपकी जो वर्ब है वो आपके पास आ जाएगी रीड, पढ़ना। अच्छा, इसको लिखने में रीड 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 ही लिखेंगे, रीड रीड और रीड लिखने में, लेकिन बोलने में क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म को रीड, सेकंड को रेड और थर्ड फॉर्म को भी रेड, रीड रेड रेड बोलने में, लेकिन लिखने में रीड रीड रीड, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिएगा, थर्ड नंबर पे जो आपके पास टेंस, आपके पास जो फॉर्म आएगी वो है स्लीप, सोना, स्लेप्ट, एंड थर्ड भी क्या आ जाएगी, स्लेप्ट आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास नंबर 4 यूज़। हम इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करेंगे और अपनी एग्जांपल्स बना के देखेंगे डिफरेंट जो टेंसेस कर रहे होंगे उनके अंदर। तो फोर्थ नंबर पे आपके पास है यूज़, इस्तेमाल करना, यूज्ड सिर्फ आपने डी लगाना है आगे, यूज्ड यूज्ड। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 5, नंबर 5 जी। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 5 और वो है ड्रिंक, ड्रिंक, और ये आ जाएगा आपके पास सेकंड फॉर्म ड्रैंक, DRANK, और थर्ड क्या आ जाएगी जी, ड्रंक, DRUNK। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नंबर 6 सोल्व, हल करना। जैसे हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम हल करते हैं, हल करना, तो ये भी क्या आ जाएगा जी, सॉल्व्ड, सिर्फ डी लगाएंगे, और थर्ड भी क्या आ जाएगी, सॉल्व्ड। द लास्ट आपके पास जो वर्ब है वो देखिएगा, वो आएगी जी मेक, बनाना। तो ये क्या आएगा जी आपके पास, मेक बनाना। सेकंड क्या आ जाएगी जी, मेड, MADE, मेड, और थर्ड भी क्या आ जाएगी जी, मेड, MADE। जी, ये आपके पास कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इन्हीं से मिलके और भी एग्जांपल्स बनाते हैं इसी टेंस को पढ़ते हुए, ठीक है। तो जैसे हमने पहला तो बना लिया, अली स्कूल जा रहा है, हम कहते हैं जी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं नंबर 2 का नाम दे लेता हूँ इधर, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये भी देख लें, आपके पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस ही है, तो क्या आ जाएगा जी, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता होता है, आई एम, फिर उसके बाद वर्ब रीडिंग, रीड, फिर साथ में एन जी, रीडिंग बुक। अब इसके साथ नहीं टू लगाया क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे भैया, हम किताब पढ़ रहे, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 टेंस देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट वर्ब मैंने आपको बताई थी स्लीप, तो स्लीप से मिलता जुलता हम थर्ड वाला बना लेते हैं कि लड़के सो रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, बॉयज़। अब ये देखिए बॉयज़ ज़्यादा आ गए, प्लूरल, जमा, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आर, बॉयज़ आर
फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और साथ में आईएनजी स्लीपिंग, ठीक है, बॉयज़ आर स्लीपिंग। इसी तरह अगर आ रहा होता कि लड़के बेड पे सो रहे हैं तो बॉयज़ आर स्लीपिंग ऑन बेड, ठीक है, इस तरह करके आपके पास आ जाता है। नंबर 4 पे जाते हैं और नंबर 4 पे जो आपकी टेंस आपका जो वर्ब आती है वो है नंबर 4 पे यूज़। नंबर 4 यूज़, तो क्या आएगा जी, अ, असलम, असलम, अ, या क्या लिखें जी, असलम किताब इस्तेमाल कर रहा है, असलम किताब इस्तेमाल कर रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, असलम, ये सब्जेक्ट हो गया असलम। अब असलम वाहिद है, असलम इज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ और साथ में आईएनजी यूजिंग। जब हम लोग यूज़ के आगे आईएनजी लगाते हैं ना तो ई को निगलेक्ट कर देते हैं, तो यूजिंग क्या आ जाएगा जी, बुक, ठीक है, यूजिंग बुक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है जी ड्रिंक, ठीक है, नंबर 5 पे मैं पानी पी रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जी, आई एम, आई मैं, और आई के बाद हम क्या लगाते होते हैं, एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, ड्रिंक साथ में आई एन जी, ड्रिंकिंग वाटर, लेट मी डू इट अगेन, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सोल्व, नंबर 6 हम रियाजी, लेट मी राइट इट अगेन, हम रियाजी का सवाल हल कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा जी, अब हम वी फिर ज़्यादा है तो हम लोग क्या लगाएंगे जी, वी आर, फिर हल करना सोल्व फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में फिर क्या आ जाएगा, आईएनजी। सोल्व भी जब हम लोग लगाएंगे तो जब आईएनजी लगाएंगे उसके आगे से फिर हम लोग ई ख़त्म कर देंगे, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम या क्वेश्चन ऑफ मैथ या मैथ प्रॉब्लम, मैथ प्रॉब्लम बेटर है, मैथ प्रॉब्लम। जी नेक्स्ट आप अब देखिएगा, लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा जी, लास्ट नंबर 7, और वो है जी मेक, खाना बनाना, लेट से कुछ भी बनाना। तो अम्मी जान खाना बना बना रही हैं, अम्मी जान खाना बना रही हैं। तो अब इसकी भी ट्रांसलेशन देखिएगा, अम्मी जान को अम्मी जान भी लिख सकते हैं या माय मदर लिख लें, माय मदर, या अम्मी जान लिख लें, मदर, मदर, ये सब्जेक्ट हो गया। अकेली हैं अम्मी जान, ये दोबारा लिखना पड़ेगा, चलें इसको दोबारा लिख लेते हैं,
मदर अकेली हैं, इज़। फिर उसके बाद खाना बनाना, मेक। और साथ में अब मेक जब भी ई आएगा फिर आईएनजी लगाएंगे तो ई को निगलेक्ट कर देंगे, मेकिंग फूड। ले जी, ये आपका आज का एक टेंस हो गया जी कंप्लीट। तो आपने क्या करना है, इन्हीं वर्ब्स को लेके डिफरेंट टेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। मैं भी आगे प्रैक्टिस करवाऊँगा और हम बाकायदा उर्दू के जो पैराग्राफ होंगे उनकी ट्रांसलेशन हम लोग करके देखेंगे, अच्छी खासी ट्रांसलेशन करेंगे। तो बी रेडी एंड हम लोग बहुत सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और बड़े मज़े मज़े की ग्रामर की चीज़ें देखने वाले हैं और बड़े मज़े से, मज़े के तरीक़ों से देखने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।